हूँ अनिल जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुस्सा है तो सही है कि वहां के जाट लोग जो है अमित शाह को गुस्सा दिला रहे हैं, लेकिन ये कानपुर में अमित शाह को गुस्सा आ जा रहा है योगी जी की व्यवस्थाएं देखकर, सरकार की बीजेपी की व्यवस्था देखकर। ये गुस्सा क्या कहलाता है? और ये जो है श्वेता जी सही कह रहे हैं कि चीजें बाहर कैसे आ रही है। कल मुझे एसपी गोयल साहब जो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं, करीब 35 पन्नों का दस्तावेज एक इंपॉर्टेंट आदमी देकर गया, यानी कहाँ कहाँ की संपत्तियां लिखी हुई हैं। तो ये जो मुख्यमंत्री की शायद वो जो भगदड़ मचती है चुनाव से पहले, वो मचना शुरू हो गई। मैं परेशान हूँ कि मैं इन दस्तावेजों को कहाँ से पढ़ूं, कहाँ से खबरें बनवाऊं। तो ये जो रह रह के चीजें बाहर आ रही हैं, वो इंगित कर रही है कि भगदड़ का सीन हो गया है, विदाई की तैयारी है, इसीलिए अमित शाह को गुस्सा आ रहा है कि इतनी मेहनत पानी में फेर दी सब। संजय जी, जो श्वेता जी ने कहा, जो वीडियो कानपुर का आपने दिखाया है, सहारनपुर में देवबंद है। जब अमित शाह जी देवबंद में आए थे, जब वो रोड शो स्टार्ट कर रहे थे, 5 मिनट बाद ही गुस्से में भड़क गए थे, चूंकि वहां भी मिसमैनेजमेंट था। जहां जहां अमित शाह जी जा रहे हैं, भीड़ अच्छी आ रही है, लेकिन व्यवस्थाएं बिल्कुल खराब है, जिसके चलते गृह मंत्री को गुस्सा आ रहा है। वहां भी 5 मिनट बाद रोड शो उन्होंने खत्म कर दिया था। ये आपके पास जो वीडियो आया, ऐसा नहीं कि लोगों के और के पास भी आया होगा, लेकिन सच को सच कहने का जिगरा बहुत कम लोगों में है। आपके पास आया, आपने ट्वीट कर दिया, आपने इस पर खबर बना दी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपके पास आया और लोगों के पास भी गया होगा। लेकिन हर एक आदमी संजय शर्मा थोड़ी है कि जो संजय शर्मा की तरह ट्वीट कर दे। इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं, सच्चाई दिखाने के लिए। संजय जी, बात दरअसल भाजपा के लिए दिक्कत यह है, मैं अपने मुजफ्फरनगर की विधानसभा का असेसमेंट कर रहा था। मुजफ्फरनगर में बूथ नंबर 1 से लेकर 6-7 तक हिंदू वार्ड है, और मैं ये देख रहा था, उसका टेबुलेशन 2017 से कंपेयर कर रहा था। 2017 में एक बूथ है डीएवी इंटर कॉलेज का, जहां 633 वोट कपिल जी को मिली थी, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, और इस बार वहां 665 वोट कुल पड़ी है, जबकि विपक्ष के लोगों को भी 162 और 51 और 18 मिली थी। जिस वार्ड में, जिस बूथ पर 633 कपिल जी को मिली है, वहां हिंदू वार्ड है शुद्ध रूप से, वहां इस बार केवल 655 पड़ी है। उससे अगला वार्ड है जहां कपिल जी को 431 वोट मिली थी, वहां इस बार 433 कुल पड़ी है। ये भाजपा की चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर निश्चित रूप से कई मामलों को लेकर नाराज हैं। संजय जी, पिछले 5 साल में मेरे जिले में और आसपास के जनपदों में भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ, जो अफसरों ने बदतमीजियां की, जो उनकी बेइज्जती की, उसके चलते भाजपा के कार्यकर्ता निराश हैं, नाराज हैं। अफसरों ने लूट का अड्डा बनाया है। मेरी पत्रकारिता के जीवन में बहुत कम अफसर ऐसे हैं जो पुलिस चौकियों की पोस्टिंग के पैसे लेते हैं और पुलिस चौकियों से महीना भी लेते हो। मौजूदा रेजीम में जिनको बाबा जी के राज में जो जिलों में पोस्टेड कप्तान रहे हैं, वो चौकियों से महीना ले रहे हैं, और महीना लेने का असर ये था, वो महीना कहां जा रहा था, कहां नहीं जा रहा था, जांच का विषय है, लेकिन उसका नुकसान ये हो रहा था कि भाजपा का जिलाध्यक्ष हो, भाजपा का सांसद हो, भाजपा का विधायक हो, वो बार बार मुख्यमंत्री जी को जाके कह रहा था फला मेरे जिले का अफसर चोर है। लेकिन अफसरों ने मुख्यमंत्री जी को बता दिया था कि राजनेता, जो जिलाध्यक्ष हैं, जो संगठन में बूथ के कार्यकर्ता, सब चोर हैं, केवल आपके डीएम, एसएसपी, एसडीएम कोतवाल ये महान ईमानदार है, ये देवता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ शासन में सबसे बड़ी कमी ये होती है, जिस बूथ के कार्यकर्ता को चुनाव के समय ये देव तुल्य कहते हैं, उसको जब सत्ता में आते हैं तो राक्षस मानते हैं। उसका प्रतिफल ये रहा कि इस बार भाजपा के कार्यकर्ता ने खिलाफ तो वोट नहीं दी, लेकिन वोट डालने और घरों से वोट निकालने में वो निष्क्रिय रहा। ये रिपोर्ट जैसे जैसे गृह मंत्री जी को मिलती जा रही है, उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है। और अभी आपने, श्वेता जी ने जिक्र किया थाईलैंड का। जैसे पहले वीडियो लीक हुए तो करते तो बड़े ही लोग हैं, कोई हम छोटा मोटा, गृह मंत्री जी का ये वीडियो आपको किसी आम आदमी ने तो दिया नहीं, किसी खास ने दिया। ऐसे थाईलैंड के जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, थाईलैंड का भी कोई ना कोई बड़ा खेल है। जैसे कि चर्चा चलती रहती है कि यदि भाजपा की सरकार आ भी गई तो महाराज जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। महाराज जी को कोशिश होगी गोरखपुर में धूमल बनाने की, धूमल जी की तरह उनकी गलतफहमी दूर करने की, तो फंसे हुए तो वहीं, और आप रोज हर डिबेट में दिखाते हो महाराज जी से इसकी नाराजगी। महाराज, अगर इतनी नाराजगी है
और चुनाव परिणाम नजदीक का होगा तो शायद दिक्कत भाजपा के लिए होगी कि महाराज जी के लिए तो होगी कि नहीं बनेगी। ये सब चिंताएं हैं जिसके चलते गृह मंत्री जी की नाराजगी स्वाभाविक है। बिल्कुल अनिल जी, आपने बहुत नौजू बात की और विकास जैन जी की को टेंशन खत्म की आपने। विकास जी ने एक एक सीट का सर्वे किया था, जब जिस दिन सर्वे आया था पोल का, विकास जी परेशान थे कि ये कम पोलिंग हो गई तो मेरे आंकड़े तो गड़बड़ हो रहे हैं। लेकिन आपने बताया तो और साबित कर रहा है कि विकास जी की जो एक्यूरेसी थी वो और ज्यादा बिल्कुल ठीक निकली। एक बात और पूछना चाहूंगा अनिल जी, एक घटना का मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं एक दिन जा रहा था हजरतगंज चौराहे, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है आप सभी को जानने के लिए कि ये कितनी ईमानदार सरकार है, जो ईमानदार सरकार के नारे लगते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं हजरतगंज की तरफ जा रहा था, मैंने एक बोर्ड लगा देखा। उस बोर्ड पे प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की फोटो लगी थी और लिखा था कि देश का पहला स्वदेशी फोन लॉन्च। और नीचे मंत्री कपिल देव अग्रवाल जो मुजफ्फरनगर के ही हैं, इनकी अनिल जी की बात से मुझे किस्सा याद आ गया, कौशल विकास मंत्री थे। तो मैं चौंका, मैंने कहा पहला स्वदेशी फोन लॉन्च हो गया, कहीं चैनल पे कहीं अखबार में खबर नहीं, मुझे नहीं पता चला। थोड़े और दूर आके देखा तो मैंने लखनऊ में 8-10 जगह होर्डिंग देखे। तो मैं लखनऊ के सबसे बड़े मोबाइल सेंटर में गया, मैंने कहा फोन, मैंने कहा स्टोरी है कि पहला स्वदेशी फोन हो गया। मैंने दिखाया फोटो उसका, होर्डिंग का, तो सबने कहा हमने तो नाम भी नहीं सुना, ये फोन तो आया ही नहीं। मेरे माथे ठन के मैंने उस कंपनी का डिटेल देखा, पता चला पहली दृष्टिया देख के लग रहा था कि कंपनी फ्रॉड है, कंपनी खराब है। तो मेरा माथा ठनका और मैंने एक बहुत बड़े अफसर मुख्यमंत्री के कार्यालय में उनको फोन किया। मैं कहा ये फ्रॉड कैसे हो गया? होर्डिंग लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की और पहला स्वदेशी फोन लॉन्च, और मंत्री कपिल देव अग्रवाल का होर्डिंग लगा हुआ है। उन्होंने मुझसे आधे घंटे का टाइम लिया और कहा कि संजय जी हम सारे होर्डिंग हटवा रहे हैं, ये गलत है। तो मैंने कहा आपके हटवाने से तो काम नहीं चलेगा कि मुझे पता चल गया तो आप हटवा दें। मैंने 4 PM पे फुल पेज स्टोरी करी कि योगी सरकार का मंत्री किस तरह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम लिखकर होर्डिंग लगाकर ब्लैकमेलिंग कर रहा है, धोखा दे रहा है। जब खबर छपी तो हजरतगंज थाने में मंत्री जी के भाई के खिलाफ FIR हो गई। पता चला कि उसके एक फ्रॉड टाइप की कंपनी की कई जगह लॉन्चिंग करा दी थी मंत्री जी ने, आगरा में, दिल्ली में, और हर जगह मंत्री जी जाते थे और उस कंपनी का होर्डिंग लगाने का ठेका मंत्री जी के भाई का था। तब मुजफ्फरनगर का मामला था अनिल जी। ऐसे आदमी को जिसके भाई के खिलाफ FIR हो, जो इस तरह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का होर्डिंग लगा के फ्रॉड कर रहा हो, उसको कपिल देव अग्रवाल को जिनका आप नाम लिया, कैसे टिकट दे सकती है बीजेपी? संजय जी, जो खबर आपने छापी थी गलती से वो खबर मैंने भी छापी थी, और उसका प्रतिफल ये रहा कि कपिल जी सूचना विभाग में बार बार जाकर बैठ गए कि रॉयल ब्रिटेन को विज्ञापन न दे, ये हमारे खिलाफ खबर छापता है। अभी जब चुनाव शुरू हुआ तो कपिल जी कुछ जिम्मेदार लोगों के साथ मेरे पास आए, तो मैंने कहा भैया आपने तो ये किया था, अब आप ये बताइए संजय जी कि आपने प्रमुखता से उठाया, मुख्यमंत्री कार्यालय को संज्ञान है, FIR दर्ज हुई, और उस पर कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मुख्यमंत्री जी के विषय में कोई ट्विटर पर कुछ भी एक लाइन बकवास लिख देता, उसे पुलिस उठा के बंद कर देती है, पर इसमें कार्रवाई नहीं हुई। तो जो ईमानदारी की बात थी, जो जिले जिले में लूट खसोट की बात थी, भाजपा के सांसद विधायक जाके बता रहे थे कि फला अफसर लूट रहा है, फला कोतवाल लूट रहा है, तहसीलदार लूट रहा है, पटवारी लूट रहा है। भाजपा के जिलाध्यक्ष लिखित में कह रहे थे, किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई हो तो मुझे बताओ। ये आप पार्टी के संजय सिंह ने कई मुद्दे उठाए, तथ्यात्मक उठाए, बिल प्रस्तुत किए, उन पे स्पेशल जांच टीम में बैठी, किसी में कार्रवाई हुई? संजय जी, कार्रवाई अगर हुई होती तो आज ये स्थिति जिसमें भाजपा के प्रति नाराजगी जनता में है, भाजपा का समर्थक भी आज वोट केवल इस नाम पे के साहब हिंदुत्व के नाम पे, मंदिर जी के नाम पे, अन्य नाम पे दे रहा है, लेकिन निराशा है। जो मत प्रतिशत कम हो रहा है शहरी मतदाताओं में, ये इन्हीं सब कारणों से। टिकट बंटना, टिकट आज की तारीख में किसको बंटना है, किस मापदंड पे बंटना है, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। राजनीति में अब टिकट के पैमाने बदल गए हैं। अब वो खत्म हो गया कि ये बेईमान था। अगर महाराज जी वास्तव में ईमानदारी से निर्णय किए होते तो कपिल जी को तो तभी हटा देना चाहिए था। क्योंकि एक खबर पर आप मुकदमा लिखकर गिरफ्तारी करा देते थे तो कपिल जी के खिलाफ तो तभी कार्रवाई होनी चाहिए थी, पर कार्रवाई नहीं हुई, टिकट दिया। अब जनता के हाथ में 10 तारीख को पता लगेगा कि निर्णय महाराज जी का सही है या जनता का सही है, क्या होगा ये 10 तारीख को सबके सामने आ जाएगा। हाँ, क्या, लेकिन जो मुझे सूचना अनिल जी आपके
मुजफ्फरनगर में तो ना शिमला बन रहा है ना गर्मी निकल रही है। मुजफ्फरनगर वालों ने बहुत कर्रा संदेशा दे दिया, सुनने में दिया जा रहा है। मैंने तो आपकी डिबेट में भी और डिबेट में भी पहले कहा था कि ये वो पैर पे कुल्हाड़ी मानी, कुल्हाड़ी पर पैर मारने का काम किया। ये महाराज जी को किसी ने गलत बता दिया। महाराज जी ने बेसिकली तो कहा था मुस्लिम अपराधियों के लिए कि 10 मार्च को इनकी गर्मी निकाल देंगे। महाराज जी को लगा था इससे ध्रुवीकरण हो जाएगा, बाकी हिंदू हिंदू हो जाएगा, पर वो जयंत चौधरी ने उसे अपनी गर्मी ले ली और वो जाट ने मान लिया कि महाराज जी कह रहे 10 तारीख को मैं आया तो मैं आपकी गर्मी निकाल दूंगा। महाराज जी भूल गए ये जाट हैं, ये मूर्ख हैं। मैन माइनस माइंड इज इक्वल टू जाट। ये दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं, दिल से समझा के इनसे प्यार से कुछ भी करा लीजिए। अगर लड़ने पे आए तो इस देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर पर बैठ के रिकॉर्ड बनाने वाले किसान हैं। ये जाट किसान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। अगर पहले दिन कोई प्यार से आके कहता अच्छा हमने माफ करा, खत्म है बिल पे, तो वापस आ जाते किसी में। 13 महीने संजय भाई कोई बाहर पिकनिक मनाने भी नहीं जा सकता। ये 13 महीने वहां बैठे हैं जहां सर्दी बरसात गर्मी सब झेली है। ये प्यार से अगर सुना दिया होता तो पहले ही आ जाते। वो महाराज जी का बयान निश्चित रूप से भाजपा के लिए पश्चिम में नुकसानदायक है। कितना नुकसानदायक है ये 10 मार्च को सामने आएगा। अनिल जी, ये जो आपके आंकड़े विकास जी को तो राहत दे गए हैं बहुत सारी, लेकिन आपके आंकड़े आज इस फोरम पे कह के आपने भारतीय जनता पार्टी का तापमान बढ़ा दिया। अगर यही हालत रही, बीजेपी का वर्कर निकला नहीं क्योंकि उसके 5 साल काम नहीं हुए, तो 5 चरणों में तो डिब्बा बोल हो जाएगा अनिल जी। देखिए जो स्टार्टिंग हुई है उसमें सबसे एक और पॉइंट आपको मैं बताता हूं। हमारे यहाँ संजीव बालियान जी है, सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं और इस क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली राजनेताओं में से एक हैं। और उस व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वीकार्यता यहां मुजफ्फरनगर में जबरदस्त है। उनसे पहले आपने उनके खिलाफ खबर चलाई, पक्ष में चलाई, अलग विषय है, लेकिन उस व्यक्ति ने इस क्षेत्र में विकास के लिए नए आयाम गढ़े हैं, विकास कराया है, जिसकी वजह से वो लोकप्रियता प्राप्त की है। उनका गांव पड़ता है कुटबी, जहां हर चुनाव में 14 के बाद से 90-85% मतदान हुआ करता था। इस बार उस गांव में 55% वोट पड़ी है। क्या बात कर रहे हैं आप? बालियान साहब के गांव में, मंत्री जी के गांव में केवल 55% वोट पड़ी है। और वहां पे मुस्लिम है या नहीं? मुस्लिम है वहां? नहीं, थोड़े बहुत है, थोड़े हैं, वो बंटवारा है, लेकिन 55% वोट। हमने इसकी तहकीकात की संजय भाई, तो क्यों हुई? हमें भी लगा यार ढूंढो क्यों है। असलियत में जो एक सबसे बड़ा 10 तारीख में गाना कौन सा बजेगा, विकास भाई ने बजवा दिया। लोग इस पे कमेंट कर रहे, धन्यवाद दिख रहे। जिसको जनता धन्यवाद करे उसे हम और श्वेता जी और संजय जी क्या करें। आप कमेंट में पढ़े तो सब आपको धन्यवाद कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जनता एक जो नई चीज है इस पूरे चुनाव में है संजय भाई, जो अप्रत्याशित परिणाम देगी, जिसका प्रतिफल ये रहा कि सुरेश राणा जी हो, संगीत सोम जी हो, कपिल जी हो, या और भी भाजपा के प्रत्याशी हैं विरोध कर रहे हैं, या मेरठ में भी कि वो भाजपा के साथ गड़बड़ हो रही है, अफसर बदल रहे हैं। शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए प्रयास कर रहा है। मैंने एक प्रिंसिपल साहब है, मेरे मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं, मैंने उनसे पूछा भाई अब के वोट किसे दी? कह ले भाई उसे दी जिसे आप यकीन भी नहीं करोगे। मैंने कहा बताओ तो पंडित जी किसको दी? कह ले मत पूछो। मैंने कहा फिर भी बताओ तो भाई। उन्होंने बताया जी नल को वोट दी। मैंने कहा यार तुम तो भाजपा ही हो कट्टर, संघ से भी जुड़े हुए रहो। उन्होंने कहा कि भाई साहब पिछले 5 साल में हमें शिक्षा के अलावा सभी काम करने पड़े। हमें कभी ये नहीं रहा कि स्कूल में पढ़ाओ मत, ये गणना करो, ये गणना करो, ये बंटवाओ। हम पूरे 5 साल इसमें रहे। शिक्षक वर्ग में जबरदस्त आक्रोश है। जो मेरठ में संगीत सोम जी ने जिसको पीटा, या जो अन्य हैं, मैंने जो पता किया है, जो महिला शिक्षक हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत की बात केवल 2 हैं पूरे चुनाव में संजय भाई। एक दिन पहले तक ये था, जो विकास जी के लिए भी एक महत्वपूर्ण विषय होगा, कि जो दलित मतदाता था वो बहन जी की तरफ वापस जा रहा था।
उसका ऑप्शन सेकंड था तो गठबंधन था। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए गठबंधन में कहीं चर्चा में नहीं थी। लेकिन मतदान के दिन वो कहीं 1% हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, ये अलग विषय है, लेकिन कुछ ना कुछ वो प्रतिशत भाजपा को मिला है। एक तो भाजपा के लिए राहत की बात ये है। दूसरी राहत की बात ये है, मैं पहले की डिबेट में भी कहता रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के खिलाफ कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, युवाओं की नाराजगी, सब कुछ है, उसके बावजूद भी एक परसेप्शन खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बना हुआ था कि महाराज जी के समय में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति परसेप्शन अच्छा था। एनसीआरबी के डाटे रख के आप लोग विद्वान लोग हैं, ये तर्क हो सकता है कि क्या चीज बढ़ी है, क्या घटी है। यूपी देश में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है महिला अपराध में, वो अलग विषय, लेकिन विपक्ष उस बात को उतनी खूबसूरती के साथ जनता को नहीं बता पाया कि ये 108 नंबर या 100 डायल की वजह से ये स्थिति है कि पुलिस का रीच टाइम 5-7 मिनट में पुलिस आपके दरवाजे पहुंचती है तो क्राइम घट रहा है। लेकिन उसको सही, इसका बीजेपी को लाभ हुआ है। बाकी सभी चीजों में, शिक्षक हो, सरकारी कर्मचारी हो, पेंशन का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसान आंदोलन हो, ये सब भाजपा के लिए नुकसानदायक रहे हैं। एक चीज इस पूरे चुनाव में, और खास तौर से राकेश टिकैत और किसान यूनियन बधाई के पात्र है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में गांव गांव में जहर था, वो इस चुनाव ने खत्म किया है, काफी हद तक किया है, शहर में बचा है। जीत कौन रहा, हार कौन रहा, ये तो अलग विषय है, लेकिन समाज में जो विघटन की स्थिति बनी हुई थी वो घटी है। ये सारे समाज के लिए, देश में आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा है। अभी जो अमित शाह जी का जिक्र है, एक सेकंड में उसमें भी कहना चाहूंगा, जो अमित शाह जी का है, कहा जी गुजरात में एक परंपरा है कि जूते घर से बाहर निकालने की। हो सकता है महाराज जी के जूते इसलिए बाहर निकाले गए हों। मेरे ऑफिस में भी, चूंकि मैंने मंदिर जी बनाए हुए हैं, तो मेरे ऑफिस में भी जूते बाहर निकलते हैं। मैं तो मुजफ्फरनगर में ठेठ ऐसे एरिया में रहता हूं जहां जूते आदमी सिर पर रख के चले, लेकिन यहाँ एक संस्कार बहुत है, गुजरात में ये है, शायद ये आप अमित शाह जी को अच्छा कहें बुरा कहें, सब लोगों की स्थिति है, पर अमित शाह इस बात के लिए निश्चित रूप से, विकास भाई ने भी कहा, मेहनत करके उस आदमी ने देश में 2017 में एक नया कॉन्सेप्ट पैदा किया। संघ भी यही था, भाजपा भी यही था, भाजपा का कार्यकर्ता चने मुरमुरे में समर्पित भाव से काम करता था, लेकिन उस आदमी ने पन्ना प्रमुख 60 आदमियों की लिस्ट बना के कह दिया, सांसद जी आपकी जिम्मेदारी केवल इन 60 आदमियों की है। आपकी ये बड़ी चीज थी जिसका भाजपा को लाभ मिला। 60 आदमियों को लगातार संवाद करता रहेंगे। आपके घर में आप भाजपा के खिलाफ वोट दे रहे हो, तब भी अगर कोई बच्चा पड़ोस का आके कहेगा अंकल जी एक वोट, तो 2 दिन बाद 4 दिन बाद जब आपसे खुशामद करेगा तो आप 2-4 वोट उसको दे देते हैं। ये सामान्य, इस पर काम किया 2017 में। दूसरी बात, अमित शाह की एक चीज अच्छी और है, जब सीएए का आंदोलन चला था सब ने मुकर गए थे। प्रधानमंत्री जी ने भी रामलीला मैदान में कह दिया था, ना सीएए ना एनआरसी। उस आदमी ने संसद में कहा था सीएए भी रहेगा, एनआरसी भी आएगा। तो कम से कम यार मर्द की तरह बोला तो है देश का गृह मंत्री, ये भी बड़ी बात है। तो अच्छा ही है। आज भाजपा जिस स्थिति में है, और कानपुर की घटना का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर उनकी नाराजगी स्वाभाविक है, जो आदमी जिस मेहनत से करके इस ऊंचाई तक किसी संगठन को लेके जाए और उसका अनिल जी, लेकिन अनिल जी बिल्कुल एक लास्ट टाइम हो चुका है। लास्ट में मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूँ, अपनी व्यक्तिगत अच्छाइयों से देश नहीं चलता है। देश की जनता को कानून चाहिए, देश की जनता को न्याय चाहिए, देश की जनता को व्यवस्था चाहिए। और हमने नहीं कहा कि वो तरी पार है, कोर्ट ने कहा। जज लोया की हत्या में निष्पक्ष जांच क्यों नहीं हो गई अभी तक, मेरा सीधा सा सवाल है। बाकी के तमाम मामले तो अच्छाइयां उनकी ठीक है, होंगे वो अच्छे व्यक्ति, लेकिन देश को गृह मंत्री के तौर पर एक मजबूत आदमी की जरूरत होती है, जो अमित शाह जी उस पर खड़े नहीं उतरे हैं। जब जब देश पे विपत्ति आई उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। मैं श्वेता जी पिछली बात गुजरात वाली इस पे कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में कानपुर वाले मुद्दे पर कह रहा हूं कि कानपुर की उनकी नाराजगी संभवतः इसलिए दिखाई दी कि जिस आदमी ने इतनी मेहनत करके भाजपा को 300 प्लस पहुंचाया हो, आज को प्राप्त है कि उसमें चुनाव हो रहा है और उस गांव-गांव में क्षेत्र में विरोध हो रहा है, केवल इसलिए कि कोई आदमी संगठन का ये हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरा कहने का अभिप्राय ये है